हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल माइंदी फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस क्लासेस भोपाल। फ्रेंड्स, अपने को एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम है, अपने को क्या सभी लोगों को मालूम है कि कड़ी मेहनत से अपन जो चाहें वो कर सकते हैं। कड़ी मेहनत सफलता की चाबी है, ऐसा अपन बोलते हैं। मतलब कड़ी मेहनत वो चाबी है जिससे सफलता के दरवाजे खुलते हैं। कुछ ऐसा ही प्रूव करके दिखाया है सलोनी ने। सलोनी के लास्ट ईयर नीट यूजी में 124 मार्क्स थे और इस साल सलोनी ने स्कोर किया है 561। बहुत बड़ा जंप। तो इस बहुत बड़े जंप के पीछे सलोनी ने क्या किया, ये बात तो हमें मालूम है कि सलोनी बहुत हार्ड वर्कर है, ये बात तो हमें मालूम है। लेकिन अपन सलोनी से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ सलोनी को क्या क्या चैलेंजेस आए, सलोनी ने उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया, पूरे साल नीट की प्रिपरेशन में उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज, क्या टेक्निक्स यूज की, है ना। इन सब प्रश्नों के उत्तर अपन सलोनी से ही पूछते हैं। वेलकम सलोनी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। वेलकम। लास्ट ईयर 124 मार्क्स, एम आई राइट? यस सर। एंड दिस ईयर 561 मार्क्स। यस सर। ये इतना बड़ा जंप, ये बात तो हमें मालूम है कि आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रश्न है कि ये इतना बड़ा जंप आपने कैसे लिया? ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि इतना बड़ा जंप आपने कैसे लिया, आपने क्या किया? सब मेरी सक्सेस का जो रीज़न है वो मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे अपन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा जो था यहाँ पे कंसंट्रेशन और फोकस जो क्लास में मैंने रखा है वो बहुत बड़ा रीज़न है कि इतना बड़ा मार्जिन आया है 2 साल के, मतलब 1 साल के प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा अच्छा। तो कंसंट्रेशन होता है क्लास में, मतलब अपन बिल्कुल फोकस से, जितनी फोकस से अपन क्लास में सुनते हैं, घर पे जाके फिर अपन को उतना कम टाइम लगता है वो चीज़ें रिवाइज करने में। देन फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि अपन जो पहले से चीज़ें आती है अपन वो चीज़ पढ़ सकें। और फिर दूसरा ये है कि जो मेरा डिसिप्लिन था, जो मैंने रूल्स बनाए अपने अकॉर्डिंग, उसको मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया है। लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूर हो गई थी। अरे वाह। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है अपनी पढ़ाई को और अपनी लाइफस्टाइल को भी। अच्छा। तो बहुत बेनिफिट किया है मुझे, मैं वो जो चीज़ों से दूर हुई हूँ। अच्छा, मतलब आपके डिसिप्लिन और क्लास कंसंट्रेशन ने आपको इतना बड़ा जंप लेने में मदद की। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेजर फैक्टर है कंसिस्टेंसी। अच्छा। मेरी मतलब 8-9 महीने कंटिन्यूस थी, मेरा मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैंने पढ़ाई ना की हो। अच्छा, वेरी गुड सलोनी, बहुत अच्छा। मतलब आपने क्लास कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी और सोशल मीडिया बायकॉट पर काम किया, जिससे आपको इतना बड़ा जंप मिला। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है सलोनी कि सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे मन में आया है कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान बच्चे कई बार स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्या आपको भी स्ट्रेस होता था? बहुत हुआ है स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को आप कैसे कम करती थी या उसको कैसे मैनेज करती थी स्ट्रेस को? सर, स्ट्रेस को अगर अपन को मैनेज करना है तो मेडिटेशन अपने स्केड्यूल में बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना। अच्छा, आप करती थी मेडिटेशन? उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है, अपनी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एफिशिएंसी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा। और फोकस तो अपन को बढ़ाना ही है, वो सबसे मेजर फैक्टर है इस चीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे मेडिटेशन करेंगे तो उनके रिजल्ट पे बहुत असर होगा उस चीज़ का। अच्छा, मतलब मेडिटेशन से स्ट्रेस रिलीज होता है? यस सर। आप कब करती थी मेडिटेशन? कैसे?
मॉर्निंग में करती थी? एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, मतलब आप धीरे धीरे शुरू करेंगे ना तो थोड़ा हैबिट डल जाता है और आदत भी बन जाती है, और 15-20 मिनट आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, जी सर। हाँ ये बात तो सही है। हम क्लास में और बाकी फैकल्टीज भी क्लास में बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए प्रोवोक करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छा बता दिया कि आप मेडिटेशन करती थी और उससे आपको बेनिफिट मिला। सर फोकस भी बहुत बड़ा क्लास में, बहुत बड़ा। अपन डिस्ट्रैक्ट होने लगते, डिस्टर्ब होने, थकान हो जाती है, बट उससे एनर्जेटिक भी बहुत रहती थी मैं, और मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सलोनी, ये बताएं कि ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन डेली बेसिस पर जो जनरली बच्चों के मन में कंफ्यूजन या क्वेश्चन आता है, डेली बेसिस पर कितने आवर्स अपने को पढ़ाई करनी चाहिए? 6-7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे? तो आप कैसे करती थी, आप क्या तो करते मेरा हैं? कोचिंग के अलावा मैं 6 to 8 आवर्स आराम से क्लासेस में, मतलब क्लासेस के अलावा घर पे निकाल लेती थी, और वो पॉसिबल होता था अगर अपन पूरा मैनेज करके चले तो। अच्छा, लाइक इधर उधर टाइम वेस्ट ना करे, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों का अपना अपना टाइम देते, जो भी थोड़ा बहुत है, बाकी अपन पूरा अपनी पढ़ाई को दें, तो आराम से 6 to 8 आवर्स मेरे निकल पाते थे, और दूसरे बच्चों के भी पॉसिबल है। जी सर। और क्या ये 6 से 7 घंटे 8 घंटे सफिशिएंट है? यस सर, अगर आप डेली बेसिस पे जा रहे हैं, डेली इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो बहुत सफिशिएंट रहता है, क्योंकि मेरा पूरा मतलब 8 to 9 मंथ्स ऐसे चला, तो लास्ट में मेरे पास कुछ भी बर्डन नहीं था, लोड नहीं था, कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं था। अच्छा जी सर। जी, गुड। एक और प्रश्न आता है जो जनरली मतलब बच्चों के मन में रहता है, वो ये जी सर। कि अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, है ना? तो क्या डेली अपने को चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, 2 पढ़ना चाहिए, 1 पढ़ना चाहिए? ये बच्चे जरा इसी बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कैसे मैनेज करती थी चारों सब्जेक्ट को? क्या आपकी क्या राय है इस बारे में, बताएं। सर डेफिनेट सक्सेस क्लासेस में 2 सब्जेक्ट पर डे लगते थे, तो मैं बस उनके अकॉर्डिंग फॉलो करती थी, उसी हिसाब से मेरा टाइम टेबल था। लाइक उनने तो 2 सब्जेक्ट उस दिन पढ़ाए हैं, उसका मेरा एम रहता था कि उस चीज़ को मैं घर जाके पूरा अच्छे से रिवाइज करूँ, ताकि बहुत टाइम तक रिटेन रहे, फिर आगे अपन रिविजन ना कर पाते हैं तो देन उस हिसाब से 2 सब्जेक्ट पर डे चलेंगे तो भी आराम से पॉसिबल है। अच्छा, जी सर। मतलब अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स और बॉटनी की क्लास है, तो आप उस दिन फिजिक्स और बॉटनी पढ़े, जी सर। और नेक्स्ट डे आपकी जूलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो नेक्स्ट डे आप जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़े, तो भी आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, ऐसा? यस सर, मैं तो इस चीज़ का लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि अच्छा, मैंने आपने बिल्कुल सही बात तो उसी का ये रिजल्ट कर सामने है। सकते, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सलोनी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नीट एग्जाम के पहले, मतलब ऐसा बोले इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, बहुत क्रूशियल टाइम होता है, अपने को रिवीजन करना रहता है इन 2 महीनों में। तो आपने ये रिवीजन कैसे किया और डेली बेसिस पर आप कैसे क्या करती थी, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं, कि नीट एग्जाम के जस्ट पहले कैसे रिवीजन किया आपने? सर रिवीजन के टाइम मेरा मतलब मैंने माइंड में अपना मैप बना लिया था, किस तरीके से मुझे ये 1 महीना बिल्कुल अपने लिए बेनिफिट करना है, जिस भी तरीके से मैं कर पाऊँ। तो मैंने 16 to 18 आवर्स निकाले थे पढ़ाई के। अच्छा, आप 16 से 18 घंटे पढ़ाई करती थी? सर, और वो पॉसिबल भी हो रहा था, क्योंकि उस टाइम अपन को इतना वो रहता है, थोड़ा पैनिक भी रहता है, थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, बट उन सबको साइड करके मैंने बढ़िया आराम से धीरे धीरे करती गई, तो वो आराम से 16 to 18 आवर्स निकल जाते थे। क्योंकि उस टाइम तो नींद भी नहीं आती, मतलब मैनेज हो जाता है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उस समय प्रेशर भी रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जब प्रेशर ज्यादा होता है ना, तब परफॉर्मेंस और ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो जाती है, कह सकते हैं टाइम भी कम है, तो उस हिसाब से अपन जल्दी भी करते हैं उस चीजों को और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, मतलब अगर अपने को रिवीजन करना है, तो अगर अपन मतलब 13-14 आवर्स निकालते हैं तो अपना रिवीजन पूरा सिलेबस का कर सकते हैं अपन। मतलब मैंने जो 16 to 18 निकाले थे, कुछ 10 to 15 डेज के लिए निकाले थे, ताकि मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाए, और देन मैं आराम से टेस्ट वगैरह पे, क्वेश्चंस पे फोकस कर पाऊँ। तो ऐसा था मेरा प्लान।
लाइक अच्छा, मैंने स्टार्टिंग समझ से गया। 15 से 16 टू 18 निकाला, देन उसको थोड़ा सा टाइम कम कर दिया क्योंकि अपना थोड़ा सेचुरेशन लेवल भी आ जाता है, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉपरली मैनेज हुआ था। मतलब बहुत टाइम अच्छा। पे सिलेबस हो गया था और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हो चुके थे। बिल्कुल। लाइक यहाँ से जो होम टेस्ट मिले थे मैंने 26 कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, 26 होम हाँ, टेस्ट यहाँ के FLTs और मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं। चले रहे। हाँ। अच्छा, टेस्ट से आपने बताया, तो ये बताएं सलोनी कि टेस्ट जो वीकली टेस्ट और जो अपने FLTs फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला या जी सर। उससे आपको क्या सीखने को मिला या उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं। जो टेस्ट होते हैं वो मतलब मैंने बस ये सीखा था, लाइक जो मिस्टेक्स होती है मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ, ना कि मेरे मार्क्स देखूँ। क्योंकि अच्छा। अगर अपन यहाँ गलतियाँ सुधार लेंगे तो वहाँ पर नहीं होगी, जो फाइनल अपन को जहाँ अपना रिजल्ट दिखाना है तो वहाँ नहीं होगी। तो मेरा कुछ टाइम तक बस ऐसा था, लाइक जो मिस्टेक्स होती थी, लाइक मैंने क्या मतलब क्वेश्चंस पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं या ऑप्शन नहीं पढ़े हैं और अप्रोप्रिएट आंसर नीचे मिल जाता है कभी कभी, तो मैं अच्छा। वो जाके घर पे लिख लेती थी कि हाँ मैंने ये गलती की। देन मैंने कुछ मंथ्स तक ये किया, देन उसके बाद वो गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। और फिर टेस्ट से बहुत मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि अपन गलतियाँ देख लेते हैं तो दूसरे टेस्ट में वो चीज़ें नहीं करते हैं, फिर अपन नहीं दोहराते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी बच्चों से ये कहता हूँ कि टेस्ट आपको आपकी गलती दिखाता है और आप उस गलती को रिमूव कर सकते हाँ। हैं, है ना? जी सर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो जैसे मॉक टेस्ट होते हैं अपने, जो टेस्ट सीरीज है, जी सर। तो टेस्ट सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिला? टेस्ट सीरीज से आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक सर FLTs या मॉक टेस्ट अपन जितनी जल्दी देना शुरू करें उतना बेटर रहता है, क्योंकि जो स्विचिंग रहती है क्वेश्चंस की ऊपर नीचे और जो भी फॉर्मूलेज फिजिक्स के अपन को याद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन देख के, तो उन चीज़ों से एक्यूरेसी ज़रूर बढ़ती है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। लाइक अपन मतलब मॉक टेस्ट से करते हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं और आंसर्स टिक करने की अपनी हैबिट और सब बन जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। टेस्ट से बेनिफिट होते ही होते हैं सर, वो तो मिस करना ही नहीं चाहिए। टेस्ट मेरा बस एक टेस्ट मिस हुआ था, जो वीकली टेस्ट होते थे, आई थिंक 22 23 हुए थे समथिंग कुछ। अच्छा। देन उसमें से एक मिस हुआ था, एक मिस हुआ था। ओके, वो भी याद है आपको? हाँ, कि एक वही मिस हुआ था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सलोनी ने सारे के सारे टेस्ट दिए, होम टेस्ट भी कंप्लीट करे हैं। सलोनी को ये भी याद है कि उन्होंने एक टेस्ट मिस किया था। बिल्कुल। अच्छा सलोनी, एक और जो क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता है कि सब्जेक्ट को या लर्निंग को किस तरीके से आसान बनाया जाए। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी नीट प्रिपरेशन में, है ना, आपने क्या कोई स्ट्रेटजीज या कोई टेक्निक्स ऐसी कुछ अप्लाई की थी जिससे आपको आसानी हो याद रखने में या सीखने में, कुछ ऐसा, या कुछ मतलब स्पेशल टैक्टिक्स आपने यूज की थी क्या, ऐसा पूछना चाह रहा हूँ। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, बट बाकी यहाँ जो टीचर्स ने बताए हैं टैक्टिक्स और जो जिंगल्स वगैरह, उनने बहुत हेल्प की और टाइम बचाया है याद करने से। लाइक मैं फोकस से सुनती थी तो क्लास में याद हो जाता था और बहुत टाइम तक रिटेन भी रहता था। अच्छा। तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। लाइक एक्यूरेसी बढ़ जाती है अपनी क्वेश्चंस में। अपन जो एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो याद क्लिक नहीं करते हैं, देन वो जिंगल से जल्दी से क्लिक होकर देन जल्दी से मार्क हो जाता है आंसर, देन आगे बढ़ जाते हैं अपन। अच्छा, जिंगल से फायदा है। जिंगल्स आपने वो टेक्निक, जिंगल वाली टेक्निक इस्तेमाल की। और केमिस्ट्री वगैरह में क्या? जो केमिस्ट्री में जो सरफराज सर ने इतने अच्छे अच्छे आइडिया, मतलब एक्सेप्शंस को इस तरीके से याद करा दिया, वो एक्सेप्शन ही नहीं लगते थे। और जो सीनू सर की जो जिंगल्स वगैरह रहती है उनने बहुत बेनिफिट दिया है। और जो जूलॉजी नारायण सर ने जिस तरीके से पढ़ाई है वो मतलब अलग ही डिफरेंट वे था। मैंने आज तक ऐसे कभी जूलॉजी भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा। जिस तरीके से उन्होंने इस बार मतलब अलग एक्सपीरियंस रहा है जू। यस, बिल्कुल बिल्कुल। नारायण सर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जूलॉजी बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ाते हैं। अगर उनसे अपन कनेक्ट कर जाए, लाइक वो जो बता रहे हैं उस हिसाब से, देन आगे अपना बहुत अच्छा टाइम तक रिटेन रह जाता है और कनेक्शन बनता चले जाता है। अच्छा, मतलब जो अपने क्लास में टीचर्स बताते हैं वो चीज फॉलो करें। वही चीज आपने फॉलो की, कुछ अलग से नहीं किया? ऐसे अलग से कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने पहले कोचिंग भी नहीं की थी। ओके। टीचर जो बोलते गए मैं वैसे फॉलो करती गई, वैसे स्टेप शायद उनके साथ ही मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप क्लास के साथ साथ चलते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बेनिफिट देता है लास्ट में, क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं होता, फिर अपन बहुत रिलैक्स कर पाते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो चलो नहीं, एक
जो भी एस्पिरेंट्स हैं आने वाले फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए, उनके लिए आप क्या टिप्स या क्या संदेश देना चाहेंगी जी सर। ताकि उनको बेनिफिट मिले? बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बट आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी ना बनाएं, क्योंकि पहले ही अपन सोच लेते हैं ये टफ होगा, तो फिर अपन उतना बेस्ट नहीं दे पाते जितना अपन दे सकते हैं उन चीज़ों पे। लाइक आप पहले अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, आप क्लास में वो अच्छे से रखेंगे तो आपको घर पे कम टाइम लगेगा वो चीज़ें पढ़ने में, और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा दूसरी चीज़ कवर करने में या जो पहले से आता है उन चीज़ों को पढ़ने में। और जो भी आपका डिसिप्लिन रहेगा, अगर आप वो उसको मेंटेन करते, फॉलो करते हैं, एंड देन कंसिस्टेंसी जो रहेगी उस चीज़ों पे आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे, देन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। Thank you एंड so यू much, आर sir. ऑलवेज वेलकम। Thank you, sir. हमेशा खुश रहो। ओके, टिल देन बाय।